तो कक्षा 10वीं गणित हम पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर चैप्टर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसके पहले आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा था, तो इसको ध्यान से समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो आप जान लीजिए, त्रिकोणमिति वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन किया जाता है। कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम कितने का हो? 90 अंश का हो, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप सीधा सा ये समझ लीजिए, यदि मैं यहाँ पर एक ये लाइन खींच दिया, एक ये लाइन खींच दिया और यहाँ पर ऐसे बंद आकृति बना दिया और यहाँ पर का जो कोण है ये कितने का है? 90 का है। ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से भुजाओं के। सबसे पहले हम बात करते हैं लंब की। किसकी? लंब की। अब लंब क्या होता है? तो यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब कोण किसको मान रहे हो? जैसे यहाँ पर कोण है, यहाँ पर भी कोण है। यदि मैं यहाँ पर कोण मान लूँ, यहाँ पर कोण मान लूँ, तो ये वाला क्या कहलाएगा? लंब। लंब के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और कोण के पास वाली भुजा क्या कहलाती? आधार। यहाँ पर ये लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, बेस कहला जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब यदि मैं कोण बदल दूं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि अक्सर यहाँ पर गलती होती है। यदि मैं यहाँ पर कोण बदल दूं, अब मैं कोण यहाँ ले लूं, यहाँ, तो कोण के सामने कौन सी भुजा हो गई? ये वाली। तो ये कहलाएगी क्या? लंब। और जो कोण के पास वाली है वो क्या कहलाएगी? आधार। समझ में आ गया लंब आधार की पहचान कैसे करेंगे? तो समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है, जिस कोण को आप ले रहे हो, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और जो कोण के पास वाली भुजा है वो क्या कहलाएगी? आधार। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कर्ण की, हाइपोटेनियस की। ये सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 के सामने वाली होती है। 90 कोण यहाँ पर बना है, तो 90 कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कर्ण वही रहता है, कर्ण बार बार नहीं बदलता है। लंब आधार बदल सकते हैं कोण पर मानने पर। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर ये इसकी भुजाएं हो गई और ये इसके कोण हो गए। तो भुजाओं और कोण के बीच में संबंध का हम अध्ययन करते हैं जब, तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं और उसके कोण के बीच का संबंध ज्ञात करते हैं। क्लियर हो गया? याद तो करिए। क्या? पहले इसका नाम लीजिए। समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? आधार, लंब और कर्ण। तो आधार क्या कहलाएगा? जो भुजा कोण के पास है या कोण से लगी हुई है उसे हम कहेंगे आधार। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। आधार और लंब बदल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कोण कहाँ से है। अक्सर हम गलती करते हैं कि जो खड़ी भुजा है उसी को हम लंब मानते हैं। यहाँ पर देखो, ये भुजा खड़ी है लेकिन ये लंब नहीं है क्योंकि हम कोण यहाँ मान लिए हैं। यदि यहाँ मान लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, बदल जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे हिस्से में समझते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है। तो ये भुजाओं के बीच का संबंध है। कोण और भुजाओं के बीच का क्या है? संबंध है। अभी मैं त्रिभुज बनाया था, मैं दोबारा बना देता हूं तो आपको समझ में आएगा। मान लो आपके पास एक ये समकोण त्रिभुज, ठीक है? क्या है ये? समकोण त्रिभुज। ये बना देता हूं, ये बना दिया।
अब यहां पर मैं इस त्रिभुज का नाम रख देता हूं ए बी सी, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, थीटा। यहां क्या रख दिया, थीटा। ये कितने का कोण होता है, 90 का। अब मुझे ये बताओ कि थीटा के सामने क्या होता है, कोण के सामने क्या होगा, कोण के सामने क्या होगा, लंब। यहाँ पर ये वाला लंब कहलाया। जिससे कोण लगा है कोण के पास वाली भुजा, ये क्या कहलाएगी, आधार। और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण है उसको लिखा जाता है साइन थीटा। इसको ज्या भी हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्या। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। यदि मैं इस त्रिभुज के हिसाब से लिखूं तो लंब का मान क्या है, ए बी, और कर्ण का मान क्या है, ए सी। तो इसमें ए बी बटे ए सी लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आधा ये है कॉस थीटा। इसको बोलते हैं कोज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोज्या। कहीं कहीं ये शब्द भी इस्तेमाल हो जाएंगे, आपके 10th में नहीं होंगे, बड़ी क्लासों में होंगे। तो कोज्या एक कोसाइन थीटा होता है या कॉस थीटा। क्या पढ़ेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आधार का मान क्या है, BC। ये देख लीजिए, ये आधार है तो BC, और कर्ण का मान क्या है, त्रिभुज में देखो AC। तो इसका बन गया सूत्र BC बटे AC। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टेन थीटा की बात करते हैं। तो ये क्या है, स्पर्शज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या बोलते हैं। स्पर्शज्या हो गया। स्पर्शज्या का हिंदी नाम होता है टेन, वो अंग्रेजी नाम क्या होता है, टेजेंट या टेन थीटा, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या है देखो तो ए बी, तो ए बी हो गया। आधार क्या है, बी सी, ये क्या हो गया, बी सी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कॉसेक थीटा। क्या करें, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। इसको कभी कभी CSC भी लिख देते हैं, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, CSC थीटा। बड़ी क्लासों में आप जाएंगे तो पूरा कॉसेक ना लिख करके CSC थीटा लिखते हैं, लेकिन आपको 10th में क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। हालांकि थोड़ा बहुत 9th में आप लोग पढ़े हैं, है ना। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। मतलब देखो यहाँ लंब बटे क्या लिखा है, कर्ण। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 बटे साइन थीटा। यदि इसके हिसाब से लिखें तो कर्ण क्या है, AC। यहाँ पर हो गया AC, और इसका जो है लंब क्या है, AB। तो AC अपॉन AB, ये देखो AB अपॉन AC है, AC अपॉन AB हो गया, इसका उल्टा हो गया। इसी तरह मैं बात करता हूँ सेक थीटा की। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब ये आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। उल्टा का मतलब व्युत्क्रम से है, तो हम इसको 1 बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर कर्ण का मान क्या है, AC, और यहाँ पर जो है आधार का मान क्या है, BC। तो ये AC अपॉन क्या हो गया, BC हो गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से यदि मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है। लेकिन साथ में टेन का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है ये टेन थीटा। जैसे देखो टेन थीटा में लंब बटे क्या है, आधार। यहाँ पर क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार क्या है, इस चित्र को देखो BC, और लंब क्या है, ये लंब हो गया AB। इस तरह से यहाँ पर ये मान होते हैं। लेकिन अब ये मान याद कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, हम लिख लेते हैं साइन थीटा, फिर लिख लेते हैं कॉस थीटा, फिर लिख लेते हैं टेन थीटा। फिर इसको याद करना है लाल बटे कक्का। क्या याद करना है, लाल बटे कक्का। तो ये हो गया ला आ ले, ऐसे। ठीक है ना।
ये समझ लेना है। ये क्या मैं बता दिया, लाल बटे कक्का, लेकिन अ अलग करके लिखना है। अब कक्का का मतलब क्या है, इसमें भी का, इसमें भी का, इसमें भी क्या हो गया, आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, है ना। लाल बटे कक्कक से ये मतलब निकालना है। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान आ से आधार हो गया, क से क्या हो गया, कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा का मान क्या हो गया, लंब, और आ से क्या हो गया, आधार, लंब बटे आधार। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे, कर्ण बटे लंब। क्या लिखोगे, कर्ण बटे लंब। इसी तरह से यहाँ पर कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसको क्या लिखोगे, कर्ण बटे आधार। क्या लिखोगे, कर्ण बटे आधार। और यहाँ टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या लिखोगे, आधार बटे लंब। क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। इस तरह से यहाँ पर जो है ये अनुपात होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी दो तीन चीज़ें और समझना है, उसको बड़े ध्यान से समझना। कुछ चीज़ें मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको परेशान कर सकती हैं। जब तक आपका बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप सारी चीज़ों को नहीं बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं अब थीटा हटा देता हूँ। क्या हटा दूँ, थीटा। थीटा कोण हटा देता हूँ, ये कोण हटा दिया। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि साइन ए का मान बताओ। साइन किसका मान बताना है, ए का। माने ये कोण है, ये क्या कहलाया, कोण। कौन सा कोण ले रहे हैं, ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ, इसमें होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहां पर लंब क्या है बताओ तो, है ना। यदि ये कोण ले रहे हैं हम ए वाला, तो यहां पर इसके सामने वाली भुजा इसका लंब कहलाएगी। इसका लंब क्या हो गया, BC, और इसका जो कर्ण हो गया वो क्या हो गया, AC। ठीक है, अभी मैं साइन बदल देता हूं। अब साइन C लिख दूं। क्या लिख दूं, साइन C। इसका भी सूत्र तो लंब बटे क्या होगा, कर्ण। सूत्र वही है, लेकिन इसका मान त्रिभुज देख के जब हम लिखेंगे तो कौन सा कोण लिए हैं, C। अब C के सामने वाली भुजा क्या है, AB। AB इसका लंब कहलाएगा। लंब हमको लिखना है क्या, AB, और कर्ण क्या है, AC। क्या ये मान एक जैसे हैं, नहीं है। जब एक जैसे नहीं है मान, तो आपको समझ जाना है कि जैसा कोण लेंगे उसके हिसाब से मान बदल भी सकता है। लंब कर्ण की स्थिति बदल भी सकती है। ठीक है, कभी आप ये वाला कोण लेते हो, कभी ये वाला कोण लेते हो। ठीक, तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं केवल आपको समकोण त्रिभुज में ही मिलेंगे। किस में मिलेंगे, समकोण त्रिभुज में। यदि मैं यहाँ पर ऐसा कोई त्रिभुज बना दूं, बोलूं कि इसमें साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा, टेन थीटा बताओ, नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हाँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसको याद कर लेना, वैसे सवाल करोगे तो याद हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। लेकिन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, एक बटे टेन थीटा। यदि इसको भी बटे में लिखना हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा है कॉसेक को। साइन थीटा को एक बटे कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो जहां जरूरत पड़े तो। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, एक बटे सेक थीटा। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, एक बटे कॉट थीटा। इस तरह से यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना है।